एनबीसी न्यूज रिपोर्ट के मुताबिक मशरिक़ वुस्ता में ईरान ने मौजूदा अमरीकी फौजी अड्डों को न सिर्फ नुकसान पहुंचाया है बल्कि इब्तिदाई सरकारी दावों के मुकाबले में कहीं ज्यादा तबाही अमरीका की मशरिक़ वुस्ता में हुई है। बताया जा रहा है कि यह नुकसान पहले आवाम के सामने आने वाली मालूमात से काफी ज्यादा है और इसकी मरम्मत पर अरबों डॉलर खर्च हो सकते हैं। जिस तरह से मशरिक़ वुस्ता में अमेरिका के एयरबेस तबाह हुए, अमेरिकी एम्बेसी को नुकसान पहुंचा, अमेरिका का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, अमेरिकी जो तंसीबात हैं, जो इन्हें नुकसान पहुंचा है, इसकी अगर सिर्फ आने वाले दिनों में अमेरिका मरम्मत भी करता है तो इस पर अरबों डॉलर खर्च हो सकते हैं। यानी बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। और जो बात इससे पहले की भी एक रिपोर्ट में हमने आपके साथ साझा की थी कि अमेरिका दरअसल अपने नुकसान को छुपाता रहा है दुनिया के साथ। अमेरिका अमेरिकी लोगों के साथ धोखा करता रहा है। अमेरिका दरअसल ये नहीं खुलकर बता पा रहा है कि इस जंग में अब तक उसका कितना ज्यादा नुकसान हुआ है। आप देखिए कि बड़े पैमाने पर अमेरिका के जो डिफेंस सिस्टम है उसको नुकसान पहुंचा है। इसके अलावा आप देखिए कि कई अमेरिकी फौजी मारे गए, कई हेलीकॉप्टर, कई जहाज उसके तबाह हुए। इसके अलावा अबनाए हुर्मुज में आप देखिए, चाहे अब्राहम लिंकन की बात करें या यूएसएस ग्राल्ड की बात करें, इनको यहां पर नुकसान पहुंचा। और इसके अलावा पूरे मशरिक़ वुस्ता में जहां जहां अमेरिका के एयरबेस थे वहां पर बड़े पैमाने पर नुकसान पहुंचा है। और इस सच्चाई को, इस नुकसान को, जो अमेरिका के लिए बहुत बड़ा झटका है, इसे दरअसल अमेरिका पूरी दुनिया से छुपा रहा है। लेकिन जो रिपोर्ट अब निकल कर आ रही है, खुद जो अमेरिकी मीडिया है वो दरअसल अब सच्चाई अमेरिका के सामने ला रहा है, दुनिया के सामने ला रहा है। और रिपोर्ट में कहा गया है कि ईरान के जवाबी हमलों में चाहे वो अमेरिका के गोडाउन्स हो, कमांड सेंटर्स हो, एयरक्राफ्ट हो, हैंगर्स हो या रनवेज हो, इसी तरह से जदीद रडार सिस्टम, सैटेलाइट कम्युनिकेशन, इंफ्रास्ट्रक्चर और कई फौजी तैयारे एक तरह से निशाना बने। बाज़ ज़राए के मुताबिक यह नुकसान 7 से ज्यादा ममालिक में फैले अमेरिकी अड्डों तक पहुंचा है। और आप देखिए कि अगर किसी जंग की असली तस्वीर महीनों बाद सामने आए और वो भी सरकारी बयानिए से बिल्कुल मुख्तलिफ, तो सवाल सिर्फ नुकसान का नहीं रहता बल्कि सच और हिकमत अमली दोनों जेर बहस आ जाते हैं। एनबीसी न्यूज की एक हालिया रिपोर्ट भी यही बताती है, जिसमें दावा किया गया है कि ईरान के हमलों से अमेरिका को मशरिक़ वुस्ता में पहले बताए गए अंदाजों से कहीं ज्यादा नुकसान हुआ है। और इस रिपोर्ट के मुताबिक ईरान के जवाबी हमले ज्यादा मौसर और वसी पैमाने पर थे। अमरीकी हुकाम ने इब्तिदाई तौर पर नुकसान को कम जाहिर किया। असल नुकसान की मरम्मत पर अरबों डॉलर अब अमरीका को खर्च करने होंगे, तब इन तमाम चीजों की मरम्मत होगी। यानी जंग का ऑफ रिकॉर्ड ऑफिशियल जो वर्जन है, जो नुकसान है, ऑफिशियल वर्जन से कहीं बड़ा ज्यादा नुकसान अमेरिका को हुआ है। और रिपोर्ट में बताया गया कि ईरान ने इंतहाई हसास और अहम फौजी तंसीबात को निशाना बनाया, जो लॉजिस्टिक वार हाउसेज हैं, कमांड सेंटर हैं, एयरक्राफ्ट हैं, रनवेज हैं, हाई एंड रडार सिस्टम है, सैटेलाइट कम्युनिकेशन, इंफ्रास्ट्रक्चर, मुतादिद फौजी तैयारे और इसके अलावा जो एयरबेस है अमेरिका के, उन सबको इसमें ईरान ने बहुत बड़ा नुकसान पहुंचाया है। और ये सब वो असासे हैं जो किसी भी फौज की ऑपरेशनल सलाहियत का दरअसल बुनियादी हिस्सा होते हैं। और ऐसे में जो अमेरिकी फौज का बुनियादी हिस्सा है उसे ईरान ने मशरिक़ वुस्ता में बड़े पैमाने पर नुकसान पहुंचाया है, बड़े पैमाने पर उसे दरअसल तबाह किया है। लेकिन अमेरिका दरअसल दुनिया से सच्चाई छुपा रहा है। अमेरिका दुनिया के सामने दरअसल ये चीज़ें लाना नहीं चाहता है। लेकिन अब ये चीज़ें छुपती नहीं हैं। सोशल मीडिया का दौर है और इसके अलावा मीडिया अब पहले के मुकाबले में कहीं ज़्यादा एक्टिव है। और फिर अमेरिका जैसा मीडिया जिसकी निगाह पूरी दुनिया पर रहती है, खुद अमेरिका अपने ही मीडिया से ये तमाम चीज़ें नहीं छुपा पाया। और एनबीसी न्यूज़ की रिपोर्ट ने दरअसल ये आश्कार कर दिया, दुनिया को ये बता दिया कि अमेरिका के साथ जो जंग, ईरान के साथ जो जंग अमेरिका लड़ रहा था, इसमें बुरी तरह से दरअसल अमेरिका फंस गया और उसे बहुत बड़े नुकसान का सामना करना पड़ा।